बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में। बार बार बोलने से ना आ भी जाती है ना। जैसे गुरुजी हैं, अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं है, मान लो आप बहुत कठोर हो, आप बहुत अंदर से क्या कहते हैं ना, क्रूर हो, जेलसी के मारे हो और किसी की मदद ना करने वाले हो, तो गुरुजी कह के भी ना आपको बना देते हैं वैसा। जैसे बोला हेल्पफुल है, बड़े चंगे दिल दी है, बड़ा चंगा कर दी है या करता है, तो वो आप ना भी होते तो बंदा सोचते अंदर से सबको पता है कौन कैसा है, और जब वो बोल देते हैं और जब वो बोलते हैं तो आपके अंदर वो गुण आ जाए। सो ये गुरुजी की एक महिमा है कि वो कई बार आपको धीरे धीरे बदल देते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर कर दो, वेदांत तो किचन में कर लो दोनों, है ना प्लीज़। एंड नहीं, अब माइक भी चल रहा है तो हटा दो ना। मैं अभी पकड़ के बैठी हूँ। सो गुरु की बढ़ियाई यही है कि गुरुजी का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो आपको जैसे जैसे आप सत्संग में आते हो, अब तो वो है नहीं तो फिर वो कैसे बोलेंगे। हमें तो जैसे कई बार मेरे को हंसी भी आती है कि जैसे इंसान नॉर्मल होता है, ठीक है, आसपास के लोग ही कर दी मदद या कुछ भी कर दिया। तो ऐसी एक दिन मैं हमेशा ही सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम में ना, 200 रुपये थे और 160 रुपये की माला लेके जाती थी उनके लिए। आंटी बैठे तो प्लीज़ उनको, आंटी बैठे से, ये फर्स्ट टाइम आई है, इनको जुड़ने दो, आप इधर आ जाओ, आप बैठो, यू सिट प्लीज़। हाँ जी। सो 160 रुपए की माला। एनीवे, सो आपको नहीं पता होता ना कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कई बार नहीं होता। तो मैं उस टाइम पे लेके तो जाती थी, एक बार गई, 2 बार, मतलब हमेशा लेके जाती थी। 3 मालाएं होती थी, एक गुलाब की और 2 एक वाइट कलर की। सो फिर एक दिन गुरुजी कहते तू ना एक कोई गुलाब की माला ले आया कर मेरे वास्ते। मैं कहा ठीक है गुरुजी। अब वो जाने क्या वजह है क्या नहीं है, मतलब भागना, वो पॉलीथीन के अंदर ना, पॉलीथीन से बाहर निकालना और पॉलीथीन से बाहर निकालना और अंदर जाना। तो कई बार क्या गुरुजी ना कंसोल पे बैठे होते थे और क्यूट से पैंट शर्ट के अंदर, तो मैंने वो लिफाफा ऊपर करना ना, ऐसे नीचे मत्था टेकना, और मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता था। पर मुझे लगता था कि फूल कभी भी ना गुरु को चढ़ाने से पहले नीचे नहीं लगने चाहिए। ये मेरे अंदर की इच्छा, ये ना हमें किसी ने सीख दी ना अक्ल दी, बस ऐसे ही मन में था कि उनके चरणों में चढ़ने से, जहाँ कहीं से भी आ रहे हो, अब मंडी से आ रहे हो, किन हाथों से आ रहे हो, वो इररेलेवेंट है। तो मैं ऐसे ही करी, तो मैं अपना करके ऐसे जाती थी। तो एक दिन एक आंटी है ना, गुरु जी की संगत ही है, तो वो कहती है कि यार तेरे को गुरु जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा हमें तो नहीं दिया। कह रहे नहीं, बोल रहे थे बड़ी सियानी है, बड़ी हेल्पफुल है। तो मैंने कहा देखो, मेरे को हंसी भी आ गई। हंसी इसलिए आई कि गुरुजी ने खुद तो डायरेक्ट कभी कहते नहीं हैं, बट कहलवा देते हैं, सियाना बना दिया होपफुली। एंड किस तरफ करूँ मुँह अब, या स्पीकर की तरफ? एंड आई कीप एडजस्टिंग। सो सियाना कह के बना दिया, हेल्पफुल कह के बना दिया। तो जो आपके अंदर चीज़ नहीं है वही आपको चीज़ देंगे। आप सत्संगों में आते हो, शब्द कीर्तन सुनते हो, तो आप खुद को बदलने की कोशिश करो। कोशिश एक्चुअली आपको पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं। आपको ये नहीं है कि आपको कोई दान करना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है कि भाई ऐसा कोई काम गुरुजी नहीं आपसे करवाएंगे। आपकी जितनी मीन्स हैं, जितना आपके पास है, गुरुजी उसमें बड़े खुश हैं। अगर आपने उनको बस बोल दिया कि जो भी है हमारे घर में वो सब आपका है, तो ना भोग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी कुछ स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कह के आपको बुलाते हैं, पहले तो आपको बुलाते हैं पकड़ पकड़ के, आजा आजा। कोई कहता है हम नहीं जाते क्या, गुरु शुरू है ऑल दैट, तो हमने बोला हम भी कहते होते थे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह नहीं मानते थे,
मैंने बोला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, रस लेके तो देखो। तुम अदरक का रस ले रहे हो, हम परमात्मा का रस ले रहे हो, फर्क सिर्फ इतना है। सो आपको सत्संग में बुलाने का क्या मर्जी है गुरु जी की, कि आपको पकड़ के आपको सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि एक और दुनिया है जो आपके अंदर है, जो आपको बदलनी है। बाहर जितनी बड़ी जितनी मर्जी आपके शरीर में, जैसे कहते हैं ना, तपिश बाहर की लग रही होती है, कभी सर्कमस्टांसेस की तपिश लग रही होती है, कभी आपको लोगों की तपिश होती है, लोग भी क्या बोल जाते हैं और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। तो आप उस तपिश से भी पहले आपको बचाते हैं, पहले तो यहाँ बुला लेते हैं, उधर बैठे बैठे कुड़ने से अच्छा सत्संग में आ जाओ। शब्द कीर्तन का महलम लगता है, और हमारा जो जी अंदर से टूटा हुआ है, जो अंदर से जिसको कहते हैं ना कड़वा हो गया, लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों के या सर्कमस्टेंसेस आपको ऐसा कड़वा बनाते हैं, तो गुरु जी उसके अंदर मिठास भरते हैं शब्द से। और वो कहते हैं ना, जी में आपका क्या कहते हैं, शरीर अगर जल रहा है और आपका जो हृदय है वो भी तड़पता है, और जो रूह है वो कहती है कि मुझे भी एक खुराक दे दे, तो शब्द कीर्तन की खुराक मिलती है आपको। तो ये जो गुरु जी ना इस युग में जब आए हैं ना, तो हमारे बहुत पास है। सब भगवान अच्छे हैं, सब मैं हमेशा कहती हूँ, पर वो बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर, बहुत पता नहीं कितने जन्म हमें लगेंगे उनकी तपस्या करके, उनकी आराधना करके उन तक पहुँचने में। बट गुरु जी नहीं, गुरु जी बहुत पास हैं। वो बस उनको बस दिल से पुकारो ना, वो सच में आते हैं। उनको दिल से पुकारो, वो आपको महसूस होते हैं। आप उनको दिल से पुकारो, और जब आप सबसे ज़्यादा सिचुएशन में ऐसे आते हो कि आपको लगता है कि जब आपका कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं, कोई आता ही नहीं है, आपके अपने भाग जाते हैं, तब आप महसूस करोगे उनको। और वो क्या कहते हैं, अंग संग रहते हैं आपके। सो ये जो अंग संग रहना है ना उनका, वो ये मैं ही नहीं कहती, जितनी भी संगत अभी आज तक जुड़ी है उनको महसूस होती है। आप कई बार ऐसे सत्संग सुनते हो, जैसे हम तो गुरु जी से मिले हैं, कई मुझे कहते हैं हम तो गुरु जी से नहीं मिले। मैं कहा असी केड़ा उन मिल रहे हैं, वो बैठे हैं वहाँ, पता नहीं, मैं कहा धुनी रमा के बैठ जाते हो। मैंने कहा, और आपको जो महसूस होते हैं, आपके सपनों में आके आपको गाइड कर जाते हैं। कई बार हम गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, तो उनको हमें उठाते हैं। कई बार कोई संगत आके आपको उठा जाएगी, कई बार एक मैसेज आ जाता है जो आप समझ रहे हो कि ये मेरे लिए, दूसरों के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। सो ये उनके अपने अपने तरीके हैं गुरु जी के। आप 2 घंटे कहीं बैठ सकते हो किसी के घर में टिक के? नहीं बैठ सकते हो, और कोई आपको वेलकम भी नहीं करेगा। बट जब गुरु जी का सत्संग होता है, जब गुरु जी आते हैं, तो कौन कहाँ से आ रहा है, कौन है हम जानते भी नहीं, हम तो आधे से ज़्यादा जानते ही नहीं, कौन आ जाते हैं हमें नहीं पता। और आप ये देखो कि गुरुजी 2 घंटे ऐसा समय बांधते कि अभी शुरू हुआ और अब बस हो गया, खत्म, बस हो गया। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि जब परमात्मा अपनी मौजूदगी दिखाते हैं तो ऐसे ही दिखाते हैं कि वक्त पलक झपकते निकल जाता है, नहीं तो वक्त नहीं कटता। गुरु के आने से हमारा जो हमारे मुताबिक टाइम नहीं चलता, हम जिसको बुरा टाइम कह देते हैं, वो पलक झपकते निकल जाता है, नहीं तो बहुत औखा। आप घर में बैठ के देख लो, 2 कंपैरिजन्स होते हैं। एक होता है कि आप घर में बैठ जाओ और सिचुएशन वही है, और घर में बैठे हैं, कुड़ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बंदे का मुंह फूल गया, बंदे का ये हो गया, और स्ट्रेस लेवल, एंजाइटीज, ठीक है। और सेम सिचुएशन अभी भी है, नेक्स्ट डे आपको सत्संग का बुलावा आता है, गुरु जी के पास जाने का बुलावा आता है। सत्संग का बुलावा मतलब गुरु के पास आना। तो आप ये देखते हो कि वो 2-3 घंटे और वो 2-3 घंटे में कितना फर्क है। आपको गुरुजी भर के भेजते हैं, आप जो मुरझाए थे आपको अब हरा भरा करके भेजते हैं, खिल जाते हो आप। सो ये है सत्संग की और गुरु की वड्याई होती है। हम सोचते क्या ये सत्संग, पहले हमारे फ्रेंड्स बोलते थे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सत्संग वत्संग होता है। तो मैंने कहा तुमको नहीं पता, तुम आके देखो तो सही
आप महसूस करो तो सही परमात्मा कैसे महसूस होते हैं, वो होते हैं। हमने किसी ने महसूस नहीं किया था ना कभी। हम आराधना करते थे, हम जो बोलता था भोग लगा दो, जो बोलता था रिचुअल्स फॉलो कर लो, हाँ जो बोलता था जो करते थे, बट कभी ज़िंदगी में ना हमने इनको महसूस नहीं किया। द फर्स्ट टाइम एवर, जो पहली बार एक रब है जिसको आप पास में महसूस करते हो, एक पहली बार ऐसे रब आए धरती पे, इस टाइम पे आए हैं। पहले भी आए, 10,000 साल पहले भी रामचंद्र जी आए, 5,000 साल पहले कृष्ण जी आए, माता रानी पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले आई, 50-30 साल, आई डोंट नो, आई तो धरती पे थी। बट इस टाइम पे हम वो गुरुजी हमारे जैसे अपने बन के आए कनेक्शन बनाने के लिए, और उन्होंने इतना अपने आप को, जिसको कहते हैं नीवे होके हमारे पास आए कि वो हमारे लेवल पे आए ताकि हम उनको समझ पाए। सोचो आई मीन उनको ज़रूरत ही नहीं थी, वो कहते चलती है गाड़ी चलते रहने दो, मतलब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर्म होगा, साइकिल चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। बट नहीं, हमेशा याद रखना कि जो परमात्मा या रब हमको सबको बनाता है ना, वो जब देखता है कि बहुत ज़्यादा कोई दुखी है या पीड़ा में है तो फटाफट आते हैं, क्योंकि उनको भी दर्द होता है। हम कहते हैं कि वो तो माया से रहित है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, वो सिर्फ प्रेम है। परमात्मा हमेशा प्यार है, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे गुरु जी हो, दे आर ऑल लव। वो इतना प्यार है उनके अंदर, एक भी उनके अंदर अवगुण नहीं, एक भी उनके अंदर किसी के लिए मैल नहीं। अगर किसी ने बहुत बुरा कर्म भी किया, किसी ने कुछ भी कर दिया, बट उनकी शरण में जैसे ही कोई जाता है वो दयालु होते हैं और वो उनको अपना लेते हैं और प्यार करते हैं। सो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? सब साइकिल में घूम रहे हैं, वो कहते हैं ना एक फेरिस व्हील है, वो नहीं तो जायंट व्हील होता है जो, जिसमें पहले मेले में करते थे, जैसे एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक और जायंट व्हील में घूमते थे। इसी तरीके से वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो एक हर जन्म है, हर एक जन्म में हम रेड बॉक्स में होते, एक जन्म में ग्रीन बॉक्स। सो वी आर गोइंग ऑल अराउंड, मतलब हम एक फेरिस व्हील के अंदर बस गोल गोल घूम रहे हैं। जिस दिन आपके दिल की पुकार अंदर से निकलती है, जिस दिन आपको लगता है कि बस, तब गुरु जी आते हैं एंड ही कम्स टू योर रेस्क्यू और आपको निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर वही चक्की पीसिंग एंड पीसिंग गोल गोल घूमते गए घूमते गए। सो एक बॉक्स सुंदर है, येलो है, एक डेकोरेशन वाला था बॉक्स एक जन्म में, यू नो मतलब अच्छी पोशाक भी दी, सब कुछ दिया, दूसरे जन्म में फटी सीटें मिली। सो वो साइकिल घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। जिस दिन आपका आत्मा पुकारेगी ना, तो उस दिन परमात्मा आता है और उस चक्र से आपको निकाल लेता है। और गुरुजी इतने दयालु हैं कि पता नहीं कितने लोगों को चक्कर से निकालने के लिए, नहीं तो ऐसे गोल गोल घूमते रहते। हमें पता ही नहीं होता कि ये जन्म हमारा व्यर्थ जाता। क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़ महसूस की ही नहीं। एक रूह ने कभी महसूस नहीं की, एक रस, एक क्या बोलो, हमें जो वो कहते हैं ना अंदर से एक प्यार, एक अंदर से एक प्यार का लावा अंदर यू नो फूटता है, जो आपको महसूस होता है सारा टाइम, और मन करता है कि चल इसका भी भला हो जाए। आपके अंदर दया का भाव डालना। आजकल कहाँ है दया? चलो छोड़ो, हमारा भला हो, इसका क्या भला होगा। तो हर बार गुरुजी आपको समझाते हैं, हर बार आपको शब्द कीर्तन के थ्रू समझाते हैं। हम तो सोचते हैं ऐ नहीं बोल दिया, किसी ने ऐसे ही कह दिया, नहीं, वो आपको शब्द कीर्तन से समझाते हैं, गुरु के पास जाने की जांच सिखाते हैं, आपको अंदर से जुड़ना कैसे है वो भी आपको एक स्टेप बताते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी कनेक्शन बनाए, यू नो फॉर 20 ईयर्स, 20 साल हो गए, क्या हमसे कनेक्शन कभी परमात्मा से बनेगा? नहीं। हम ना बीच में कहीं फंस जाएंगे, कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम सोचेंगे कि वो गुरुजी तो है ही। बट आज हम जुड़े हुए हैं तो उनकी मेहर से। जब तक परमात्मा खुद मेहर नहीं करेगा, जब तक खुद हमसे कनेक्शन नहीं बनाएगा, हम कनेक्शन नहीं बना सकते। तो गुरुजी इज़ दी, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ट्रेंडिंग है गुरुजी, मतलब
सब लोग बीच में कह भी देते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, बहुत सारी फालतू का सर्कस चल रहा होता है, सब सोशल सर्कस है। बट आप एंड में देखो, वो सोशल सर्कस आपके काम नहीं आएगा, लोगों की भेड़चाल काम नहीं आएगी, आपकी रूह का कनेक्शन परमात्मा से और आपको क्या वो दे रहे हैं अंदर से, वो काम आएगा। एवरीडे लाइफ सिचुएशन को कैसे डील करना है, वो काम आएगा। किसी ने आपको कुछ देना नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता, बट गुरु देता है आपको लड़ने की ताकत, अंदर से हिम्मत, पॉजिटिविटी। और हमारे यहाँ पर मतलब मैं तो ज़्यादातर जाती नहीं, हमारे यहाँ डिप्रेशन कोई नहीं है, अच्छे खासे हरे भरे मतलब डिप्रेशन में जाते हुए लोग भी वापस आ जाते हैं, फिर सुंदर से बन जाते हैं। और इतना आपको याद रखना चाहिए कि इस टाइम पे आप जुड़ जाओ गुरु जी से। गुरु जी आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है कि किसी की आराधना नहीं करनी, किसी का वो नहीं करना, ना कोई आपको पाठ ऐसा बोलेंगे कि जो आप नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में नहीं फंसना, और जो लोग कहते हैं सिंपलिसिटी में रहो, सिंपल तरीके से सत्संग करो। जितना आप ड्रामा फैलाओगे वही ड्रामा लोग देखेंगे। ऑनेस्टली टेलिंग, इफ आई क्रिएट अ ड्रामा एंड पीपल सी मी, मतलब मुझे लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे यही होता होगा सत्संग, नहीं। वो देखा देखी आगे भी सीखते हैं। सिंपलिसिटी में रहो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है, शब्द कीर्तन सुनने हैं, जो चाय प्रसाद मिलता है वो ग्रहण करना है, और उनकी ब्लेसिंग्स हैं, हर चीज़ में ब्लेसिंग्स हैं, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जीज हैं। और जो बड़े जन्मों से आपने परमात्मा का प्यार महसूस नहीं किया ना, वो प्यार गुरु जी दे रहे हैं, और वो महसूस करो। बहुत सारे सत्संग भी होते हैं, बट मन करता है जैसे क्या बोले, कितना बोले, है ना, कितनी सारी बातें हैं कि कई बार उनको पता होता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, एंड सब पता होने के बावजूद भी उनको पता ये लाएगी फूल और देनी है, और मैं बेवकूफ़, मुझे पता ही नहीं होता था कि लाते हैं, हमें नौसिखिया हमें नहीं पता था। मैं तो अपना बड़े लेके आती थी, तो किसी ने बाद में मुझे बोला कि यहाँ तो फूल चढ़ाने अलाउड नहीं है, गुरुजी ने मना किया हो। मैं कहा अच्छा, मैं मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं मना किया। आप देखो कि उनका मन था तो ही मेरे को लाने दिया। मैं तो बेवकूफ़ वाले भाव में बैठ के मैं अपने गुरुजी के फूल लाने हैं, पहले उनकी टेबल थोड़ी सी मिट्टी होती थी, अपनी चुन्नी से पहले साफ करनी, फिर वहाँ फूल सजाने गुरुजी के आने से पहले। कुछ भी नहीं, एक माला यहाँ, एक माला यहाँ और एक माला यहाँ, नथिंग। क्या उन्होंने मुझे बोला कि करोड़ों या लाखों हजारों की मेरे को बुके लेके आ या मुझे सजाओ ना। इतना सिंपल है गुरु। एक गुलाब का फूल भी रख दोगे ना उनके सामने और बोलोगे गुरुजी यही मेरी औकात है, मैं यही कर सकती हूँ, गुरुजी एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा बेस्ट चढ़ावा पता क्या होता है? अपने आप का समर्पण। बोला मैं ही एक फूल हूँ, मेरे आसपास पत्ते हैं, ये मान लो, बस आप एक्सेप्ट कर लो कि मैं आपके चरणों में हूँ। ये सारे मतलब गोभी का फूल ना बनाना। इंग्लिश वाला भी फूल हो, हिंदी वाला भी फूल। हाँ, हम दोनों ही फूल हैं, F4LL, हम हमारा बुद्धि भी रख लो, अच्छी बुद्धि दे दो, है ना। एंड गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं ये सब बातें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अच्छी है। और गुरु जब आते हैं ना जिंदगी में, तो वो एक नई बहार की तरह आते हैं, जहाँ आपको लगता है कि समझ भी वही देते हैं। आप देखो जितने भी पहले से आ रहे हैं और अब आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखो, आप कैसे थे पहले एंड हाउ यू हैव चेंज, आप कैसे बदले। ऐसा नहीं है कि इसका कोई बखान होता है, पर आपको खुद पता है आप कैसे थे पहले और आप कैसे हुए। ये सबसे बड़ा जो चेंज आपके अंदर आता है ना, जो अंदर बाहर, वो जब अंदर चेंज आता है फिर वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करता है। पहले जैसे गाड़ी पार्किंग की लड़ाइयाँ होती थी, है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। रोड रेज या गाड़ी की सबसे ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पहले तो बंदा ना तलवारें लेके निकल आता था, जुबान की तलवारें, सट्टी गड्डी, ये गड्डी, वो गड्डी। अब क्या हो रहा है कि बोलते चल थोड़े टाइम तू पार्क कर ले, थोड़ी टाइम मैं कर लेता। ये चेंज आया आपके अंदर। अब आप बबूला नहीं होते, आपके अंदर वो चेंज आया। आप पहले इतने गुस्से वाले थे,
आपका जो मन में आता था आप बोल जाते थे, बट अब आप देखोगे कि आपका रिएक्शन ना कहते हैं ओके देखते हैं, पहले पता नहीं कोई क्या बोल रहा है सुन तो लें, और सुन लेते फिर बोलते क्या रिएक्शन देना है, क्यों कर फालतू की बातें करनी है, तो वो चेंज आया कि आपने वो रिएक्शन देना बंद कर दिया, आपके अंदर एक ठहराव आ गया। आप दुनिया में जो मर्जी कहीं भी आप चले जाओ, कितना भी आपको लगे गुरुजी ने आपका ना औहदा ऊंचा कर दिया अंदर से, बाहर से नहीं, कपड़े जैसे मर्जी पहन लो क्या फर्क पड़ता है, बट दिल साफ नहीं है। और जिसको कहते हैं अंदर से हम, जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा सत्संग में आने का, मंदिरों में जाने का, और घंटियाँ बजाने का, छतर चढ़ाने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक काम हो गया तो मैं सोने का छतर चढ़ा दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, परमात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पैसे से। कई बार जैसे बाबा के मंदिर में जाके लोग सादा काम हो गया छतर चढ़ा देंगे, बाबा खुद फकीर थे और उनको आप छतर देंगे, इमेजिन। गुरुजी खुद इतनी अच्छी पोशाक पहनते थे पर उनकी ना जेब नहीं होती, वो कहते थे कि जो तुम मेरे लिए बना के लेके आते हो कपड़े मैं तो वही पहनता हूँ, पर मेरा रूप अगर मैं तुमको दिखाऊंगा तुमसे सहन नहीं होगा। सो वो जो किसी ने पहना दिया वो उन्होंने पहन लिया, उनको क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। कोई उनको सिंपल सा एक जैसे ना कपड़े भी ऐसे ही ला के देते थे गुरुजी ने, और प्यार के वो भी एक्सेप्ट करते थे। तो हम भी ऐसे ही कभी कभी भूले भटके ले जाते थे उनके लिए कपड़े। एक बार ऐसे ही जब हेलीकॉप्टर आया हमारा तो मेरा मन किया मैं गुरुजी को क्या दूँ, कुछ तो देना चाहिए। तो मैं वही जी की एम ब्लॉक मार्केट में एक शॉप थी वहाँ गई, और जब मैं वहाँ गई तो कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता गुरु को क्या दिया जाए, साइज़ पता नहीं है, तो बेचारे पतले से ही थे, मतलब दिखने में तो थोड़े से चौड़े लगते थे रोब्स में, पर पैंट शर्ट में बहुत पतले लगते थे। एंड अब मैं वो दुकान में जाके खड़ी हो गया, मैं क्या लूँ कन्फ्यूजन। एनीवे एक मैंने बड़ा सुंदर सी एक पोशाक, मतलब एक शर्ट ली उनको, मैंने कहा पहनेंगे कैसे, मतलब आप सोचो 3 घंटे 4 घंटे सारा दिन आई थिंक मेरा लग गया कि मैं ना अब लूँ ये वाला लूँ तो वहाँ रख दूँ, वो लूँ तो ये रख दूँ, उसी में हुए कि गुरुजी इसमें इमेजिन रही थी अच्छे लगेंगे कैसे लगेंगे। एनीवे वो भी ले लिया, और कुछ मैंने उनके लिए और चीज़ ली। तो जब मैं उनके लिए लेके गई, और मुझे जब भी मतलब लेके गई तो अकेले आंदा है, मैंने कहा गुरुजी आपके लिए शर्ट, तो कहते नहीं मेरे लिए तो लव लेटर रहेगा, तो पीछे जाके ना फटाफट रख देते थे, कहीं छुपा देते थे ताकि कोई देखे ना। हाय मैम तो बाहर जाते थे उसमें कि कोई क्या लेगा गुरुजी से, बट वो चाहते थे कि कोई नज़र ही ना लगे ऐसे कि और बार हम लोग अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने गए तो वो अपनी शॉपिंग करे, मैं गुरुजी के लिए एक शर्ट ढूंढूं, और वो भी मैंने कहा कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, कि लुक सो नाइस, वैसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थे गुरुजी, अभी भी हैं, मतलब अब फिजिकल फॉर्म में नहीं बट गुरुजी के स्वरूप में तो हैं। तो तब मैंने फिर से फटाफट जाके ना पीछे रखिए, मैंने की लाई है लव, मैंने कहा कहते अच्छा लव लेटर ले हैं, अच्छा फटाफट पीछे से रख दिए। सो हम क्या उनको देंगे, हम नहीं दे सकते, बट कितना उनका खुद का इतना नीवापन है कि वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते, जो भी भाव की है, बात सारी भाव की आती है। आप परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते पर अपना प्यार दे सकते हो, और आप परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते कि बट आप परमात्मा को ये दे सकते हो कि जो भी संगत है, जो भी इंसान है, उसका इज्जत मान करना आना चाहिए, उसको प्यार करना आना चाहिए। अगर आपने इज्जत मान किया संगत का, और ज़रूरी सिर्फ संगत, जहाँ भी बाहर जाओ प्यार दिया और इज्जत मान किया, प्यार के 2 बोल दिए, किसी को ठंडक दे दी, वो परमात्मा के पास जाती है, वो गुरुजी के पास जाती है। वो कहते हैं हाँ ऐ बंदा साडा है, मतलब अपना बना लेते हैं वो। सो कोशिश यही करो कि हर बार जिसको कहते हैं ना सत्संग में आओ तो अंदर से उनका प्यार भर के जाओ, वो दे रहे हैं अब लेने वाले बनो। हर बार अपने दिल की सफाई करो, क्लीन करो अपने आप को। ओके आई एम फीलिंग जेलस, यस गुरुजी बड़ी गंदी जेलसी आ रही है, बड़ी घृणा आ रही है, बड़ा दुख हो रहा है, वॉट एवर जो भी आपके अंदर की फीलिंग्स है वो गुरुजी को आप बता सकते हो। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड,
वो आपके भाई बंधु जो मर्जी उनको बना लो, अपना बना लो और उनको सब कह दो। जब आप कह देते हो तो अंदर से निकाल देते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात तो आपके अंदर जेलसी है, और एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर घृणा है। आपने जिस टाइम एक्सेप्ट किया उसी टाइम आपकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। सो फिर उसके बाद आप देखोगे कि गुरु जी का प्यार भर गया। ओ माय गॉड, और उनका प्यार माशाल्लाह। ठीक है, सो जय गुरु जी ऑन दैट नोट, एंड बहुत सारा प्यार सारी संगत को। एक दूसरे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो और मुस्कुराते जाओ। जीवन कठिन है पर गुरु के साथ हंसमुख है ना। हम चलते चलते ना कांटा भी लग जाता है ना, मलहम भी वही लगाते हैं, निकाल भी वही देते हैं और फिर चला भी वही देते हैं। सो ऐसे हमारे गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स, एवरीथिंग। दुख के लिए भी थैंक यू, सुख के लिए भी थैंक यू, जो चीज़ें नहीं हो रही उसके लिए भी थैंक यू, जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए भी थैंक यू, और हमें एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। हम जैसे थे हमें एक्सेप्ट किया और हमें बदल दिया। सो हमारा जन्म सफल हुआ, हमारा इस दुनिया में आना सफल हुआ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जैसा भी जीवन है, मैं खुश हूँ कि मैं पैदा हुई, मैं खुश हूँ कि गुरु जी के एरा में पैदा हुई, और गुरु जी मेरे सामने हैं। मैं उनको एक रूप में देख सकती हूँ, उनके वीडियोस देख के चलते फिरते अर्धनारीश्वर के रूप में भी देख सकती हूँ, क्योंकि लहराते हुए चलते थे तो वो मैन पुरुष, बट वो चलते क्या उधर सारे औरतों की तरह थे। सो नारी और पुरुष का मेल गुरु जी बहुत बार दिखाया भी उन्होंने मुझे। पहले गुरु जी थे, फिर सडनली एक मतलब घाघरा चूड़ी पहन के, मैं कहा और खूबसूरत हो गई, मैं कहा यू लुक लाइक, मतलब है तो आप दोनों एक ही। बट सबसे ज़्यादा उनका थैंक यू कि वो पैदा हुए और हम सबका कल्याण करने के लिए पैदा हुए। उनको ज़रूरत नहीं थी पर वो आए। सो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स। जय गुरु जी ऑन दैट नोट।